अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टीशन फंक्शन। जब हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी थी तो हमने देखा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स है या माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक फंक्शन में स्टोर होती है, जिस फंक्शन को हम कहते हैं वेव फंक्शन। उसी तरह से जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन में स्टोर्ड होती है मैक्रोस्कोपिक वर्ड की, तो उसे हम कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी और डिपेंड करती है मोलर मास पे, टेम्परेचर पे, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे। पार्टीशन फंक्शन को हम डिनोट करते हैं क्यू से। और जो पार्टीशन फंक्शन है वो फर्दर 4 टाइप्स का होता है। एक ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है, फिर वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन है और इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन है। हम लोग 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जब हमने लास्ट टाइम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी देखी थी तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पार्टीशन फंक्शन जो है वो एक बाय डेफिनेशन इस इक्वेशन के इक्वल आता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो Q इज इक्वल टू समेशन जी आई माइनस ई आई ओवर के टी। क्यू जो है ये पार्टीशन फंक्शन है और यहाँ पर जो जी आई है वो डिजनरेसी फैक्टर है, ई जो आई जो है वो टोटल एनर्जी है, के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि टोटल पार्टीशन फंक्शन जो है वो सम होता है डिफरेंट पार्टीशन फंक्शंस का, प्रोडक्ट होता है डिफरेंट पार्टीशन फंक्शंस का। तो इसी तरह से जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो किसके इक्वल होती है? ई आई जो है, ये वाली ई आई, ये टोटल एनर्जी है, ये किसके इक्वल होती है? ये सम होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी का, वाइब्रेशनल का, रोटेशनल का और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का। इन सब एनर्जीज का ये सम होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई आई इज इक्वल टू ई टी, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी, इन सब का सम है। तो हम लोग जब मोनो डीजनरेट एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो ये इक्वेशन नंबर ए है। मोनो डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। इस इक्वेशन नंबर ए में जब हम मोनो डीजनरेट की बात करेंगे तो जी जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा और ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर ए जो है इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस समेशन ई माइनस ई आई ओवर के टी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास हम यहाँ पर इस एनर्जी में टोटल एनर्जी को पुट करते हैं, ठीक है, ये ई आई जो है टोटल एनर्जी को पुट करेंगे तो ये हमारे पास यूं आ जाएगा कि समेशन ई माइनस ई टोटल ई ट्रांसलेशनल ओवर के टी, इसी तरह वाइब्रेशनल और ये रोटेशनल और फिर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टीशन फंक्शन है वो प्रोडक्ट हो जाएगा डिफरेंट टाइप के पार्टीशन फंक्शंस का। हम इसको ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये जो ई टी है, ठीक है, ये वाला हमारे पास ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है। इसी तरह वी वाला जो है वाइब्रेशनल एनर्जी वाला वो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है। रोटेशनल एनर्जी वाला जो है वो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन है। तो हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ स्मॉल क्यू का यूज़ किया है। कैपिटल क्यू जो है वो टोटल पार्टीशन फंक्शन है और स्मॉल क्यू जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक पार्टीशन फंक्शन है, जैसे ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, ताकि हमें जब हम लोग डेरिवेशन करें तो उसमें हमें इतना मसला ना हो। इस वजह से मैंने स्मॉल और कैपिटल क्यू का को डिफ्रेंशिएट किया। हम सबसे पहले ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की बात करते हैं। तो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन में हमारे पास क्यू टी जो है वो इक्वल आता है समेशन जी टी इंटू ई माइनस ई टी ओवर के टी, ठीक है। तो जी टी जो है ये हमारे पास है ट्रांसलेशनल डीजनरेसी। तो हम मोनो डीजनरेट जब फंक्शंस की बात करते हैं तो ये 1 के इक्वल आ गया और ये इक्वेशन हमारे पास चेंज हो गई है समेशन ई माइनस ई टी ओवर के टी। और जो टोटल हमारे पास ट्रांसलेशनल एनर्जी है जो हमने 1 डायमेंशनल बॉक्स में देखी थी वो इक्वल थी ई टी इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8 एम ए स्क्वायर। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन में पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एनर्जी की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गई Q इज इक्वल टू क्यू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई आई ओवर के टी, ठीक है। और यहाँ पर साथ में हमारे पास डी एक्स, ठीक है। हमने इसको अब इसका अगर हम जर्नल सॉल्यूशन देखें तो जर्नल सॉल्यूशन इसका इस तरह से आता है, क्यू टी इज इक्वल टू 1/2 पाई के टी ओवर ई अंडर रूट, ठीक है। और हम लोग अब एनर्जी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एनर्जी की हमने वैल्यू देखी थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8 एम ए स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इस वैल्यू को ऊपर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई क्यू टी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 8 एम ए स्क्वायर पाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू के टी, ठीक है। वो जो ऊपर वाला के टी था वो भी साथ में है हमारे पास यहाँ पर के टी। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हम इस 8 को ओपन करके लिख लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू टू एम ए स्क्वायर पाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू के टी,
तो यहाँ पर भी के टी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है 2 इंटू 2 ये हमारे पास स्केयर है, तो ये स्केयर जो है ये बाहर आ जाएगा, ये दोनों 2 इंटू 2 जो है वो स्केयर हो गया और स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर आ गया, ये रहा ये 2। अब ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो गया और 2 एम ए स्केयर पाई एन स्केयर एच स्केयर इंटू के टी, तो के टी भी हमारे पास अंडर रूट के अंदर ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये वाली जो हमने वो इक्वेशन थी वहां से 2 कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास जो इक्वेशन रह गई वो ये इक्वेशन है क्यू टी इज इक्वल टू 2 एम ए स्केयर पाई ओवर एन स्केयर एच स्केयर इंटू के टी। ठीक है, तो अब हम लोग जब कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी लेवल जो है वो फर्स्ट है एन इज इक्वल टू 1 है, तो उस टाइम में ये वाला एन जो है एन स्केयर 1 हो गया, तो यहाँ से ये एन स्केयर खत्म हो जाएगा, मतलब 1 जो है 1 आ जाएगा, तो 2 एम ए स्केयर पाई के टी ओवर एच स्केयर। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर स्केयर है तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन के बाहर आ गया ए। तो ये ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन जो है ये एक डायमेंशन में है, मतलब एक्स डायरेक्शन में है या एक्स डायमेंशन में है या एक्स एक्सिस में है। तो अगर हम वाई और जी एक्सिस में देखें तो किस तरह से देखेंगे, हम लोगों ने जब 3 डायमेंशनल बॉक्स देखा था तो हमने उसका वॉल्यूम देखा था कि वहाँ पर ए बी और सी 3 डिफरेंट वॉल्यूम्स थे हमारे पास 3 डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए या डायमेंशंस के लिए। तो हम यूँ करते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए ये ए होगा, वाई एक्सिस के लिए यहाँ पर बी होगा और जी एक्सिस के लिए यहाँ पर सी होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई क्यू टी इंटू ये एक्स डायमेंशन के लिए ये 2 पाई एम के टी ओवर एच स्क्वायर इंटू 1 ओवर 2 ए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में हो गया। इसी तरह से क्यू टी वाई इज इक्वल टू 2 पाई एम के टी ओवर एच स्क्वायर 1 ओवर 2 ये बी हो गया और ये हमारे पास सी हो गया। ठीक है, ये 3 डिफरेंट हमारे पास डायमेंशन में पार्टीशन फंक्शन आ गया। अब हम इस टोटल पार्टीशन फंक्शन देखें जो ट्रांसलेशनल है, तो वो प्रोडक्ट है क्यू टी एक्स एक्सिस इंटू क्यू टी वाई एक्सिस इंटू क्यू टी जी एक्सिस। तो यहाँ टोटल पार्टीशन फंक्शन ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन वो इक्वल है, यहाँ पर क्यू ये स्मॉल क्यू ही है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट से इसे स्मॉल क्यू लिखा है तो ये स्मॉल क्यू ही है। तो ये क्यू एक्स इंटू क्यू वाई इंटू क्यू जी के इक्वल है। तो इसको टोटल हम देखें तो 2 पाई एम के टी ओवर एच स्क्वायर इंटू 3/2 ए बी इंटू ए बी सी। तो ये टोटल ए बी सी जो है ये वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स है, इसे हम बी से भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ से वी यहाँ पे वी लिख दिया। क्यू टी इज इक्वल टू 2 पाई एम के टी ओवर एच स्क्वायर इंटू 3/2 वी। तो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। इसका मतलब है कि जब वॉल्यूम लार्ज होगा तो उस टाइम में पार्टीशन फंक्शन हमारे पास ग्रेटर होगा, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन ग्रेटर होगा। तो ये ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन था। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं, वो है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो यहाँ पे अभी हम डेफिनेशन बाय डेफिनेशन पार्टीशन फंक्शन को लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू समेशन जी ई माइनस ई जे ओवर के टी, ई ओवर के टी जिस तरह से हम लिखते हैं ना, हाँ वो वाला इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर जो क्यू है, क्यू आर हमने लिखा है ये रोटेशनल की वजह से, तो यहाँ रोटेशनल एनर्जी को ई आर से भी लिखते हैं और मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो ई जे यूज़ करते हैं, तो यहाँ इस वजह से मैंने ई जे लिख दिया। शुरू में भी ई जे लिख सकते हैं आप लोग। तो जी जो आर है वो रोटेशनल डीजनरेसी है और ई जे हमारे पास जो है वो रोटेशनल एनर्जी है, जो हमने जब माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी तो उसमें हमने ई जे पढ़ा था। तो यहाँ पर ई जे जो है उस टाइम हमने उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट की थी 7th सेमेस्टर में, हमने जब ये पढ़ी थी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसमें जे इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी था। इसी तरह से उसकी जो डीजनरेसी थी, रोटेशनल डीजनरेसी, वो इक्वल थी 2j प्लस 1 के। जे जो है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है और आई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, मतलब मैस ग्रेटर है तो आई भी ग्रेटर होगा। तो हम ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो हमने क्या किया, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और 3 को 1 में पुट कर दिया। हमने जी आर की वैल्यू पुट की है क्योंकि रोटेशनल डीजनरेसी जो है वो उसकी वैल्यू पुट की है, और हमने साथ में जो हमारे पास एनर्जी थी रोटेशनल एनर्जी उसकी वैल्यू पुट की है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पर समेशन है, तो समेशन और एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नेक्स्ट इक्वेशन में इसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया है और ये हमारे पास 2j, बाकी इक्वेशन एज इट इज आ गई, 2j प्लस 1 ई माइनस जे इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर ओवर के टी 8 पाई स्क्वायर आई के टी और इंटू डी जे। तो ये हमारे पास जब हमने इंटीग्रेशन का साइन यूज़ किया तो साथ में हम लोगों ने यहाँ पर डी जे यूज़ किया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे,
ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कहा कि j इंटू जे प्लस वन ये इक्वल है x के। जब हम j इंटू जे प्लस वन को यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो नीचे इक्वेशन आती है जे स्क्वायर प्लस जे, तो ये इक्वल है x के। और हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये इक्वल आ गई 2j प्लस वन की। ठीक है, अब हम इसको अगर वो कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये dj उस तरफ चला जाएगा। ये देखें हमने इसको रीअरेंज किया, dx इज इक्वल टू 2j प्लस वन इंटू dj। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, ये dj है और इस तरफ देखें तो ये 2j प्लस वन है। हम लोगों ने क्या किया, हमने इसकी जगह पे सिर्फ dx लिख देना, इस इक्वेशन को इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि हम उस पूरी की जगह पे ये dx लिख देंगे। ये देखें हम लोगों ने यहाँ पे dx लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर पहले देखा है हमने इक्वेशन नंबर 6 में कि j इंटू जे प्लस वन को भी हमने इक्वल ले लिया था x के, तो j इंटू जे प्लस वन को हम लोग इक्वल ले लेते हैं x के, यहाँ पे मैंने x लिख दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन इतनी सिंप्लीफाई हो गई है। इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं ये जो एच स्क्वायर है ओवर 8 पाई स्क्वायर आई के टी, ये इक्वल है अल्फा के। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 9 में देखें कि हमने इसको इक्वल ले लिया है अल्फा के। ठीक है, या ए के या अल्फा के। तो हम लोगों ने अब इक्वेशन नंबर 10 में ओवरऑल क्या कर दिया है कि यहाँ पर इस इक्वेशन को इतना शॉर्ट कर दिया है कि क्यू आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई माइनस ए एक्स या अल्फा एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 10 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हुए हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट है। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर नेक्स्ट इसे सॉल्व किया, तो ये 1 ओवर ए बाहर आ गया है, माइनस 1 ओवर ए। उसके बाद हमने अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट किया, तो ये वाला 0 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर ए इंटू 0 ये 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ओवरऑल ये 1 के इक्वल आ गया, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर जब 0 है तो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्यू आर जो है वो इक्वल है माइनस 1 ओवर ए इंटू 0 माइनस 1 के। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यू आर जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ए के। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों ने स्टार्ट में जब ए की वैल्यू जो लिखी थी वो हम इसको वापस पुट कर देते हैं, 8 पाई स्क्वायर आई के टी ओवर एच स्क्वायर। ठीक है, हमने 1 ओवर ए था, तो हम उसी ए की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम यूं कहते हैं कि एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई के, वो हमारे पास थीटा के इक्वल है, थीटा आर के। तो वो थीटा आर जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है। अब हम क्या करते हैं, हम वापस इसी इक्वेशन में कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये क्यू आर जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास टी ओवर थीटा के। ठीक है, बाकी सारा जो है वो यहाँ पर टी रह गया था ना, ये देखें टी जो है ये इक्वल नहीं आएगा, बाकी हर चीज़ जो है वो इसके इक्वल आ गई थीटा आर की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है। जब हम कहते हैं कि हमारे पास होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, तब हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो 2 थीटा आर के इक्वल आएगी होमोन्यूक्लियर में, और हिट्रोन्यूक्लियर में ये 1 थीटा के इक्वल आएगी। अब होमो में 2 के इक्वल क्यों आएगी, हिट्रो में क्यों नहीं आएगी, हम ना यहाँ पर इसकी जगह 2, जैसे मैंने 2 लिखा है ना, तो यहाँ पर हम लोग ये यूज कर सकते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इंटू थीटा, यहाँ पर इन दोनों की जगह हम सिग्मा इंटू थीटा यूज कर सकते हैं। तो सिग्मा का मतलब है कि हमारे पास सिग्मा हमें सिमेट्री बताती है। तो जो होमोन्यूक्लियर होंगे उसमें हमारे पास 2 सिमेट्री होंगी, मतलब 2 प्लेन्स होंगे, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, और जो हीट्रो होंगे उसमें 1 होगा। हीट्रो जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, सारे हीट्रो न्यूक्लियर नहीं, जिसमें हमारे पास सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हीट्रो और होमो की बात कर रही हूँ मैं, ओवरऑल की बात नहीं कर रही। तो डाई एटॉमिक में जब हम होमो की बात करते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, और जब हीट्रो की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास था रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन में भी हम सेम वही करेंगे जिस तरह से हम पहले किया है हमने इक्वेशंस को, जो हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन से ली थी, स्टार्ट वाली जो इक्वेशन थी टोटल पार्टीशन फंक्शन की। तो यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि जो बाय डेफिनेशन हमारे पास पार्टीशन फंक्शन इक्वल होता है समेशन जी आई ई माइनस ई बी ओवर के टी के। ठीक है, तो यहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी है। वाइब्रेशनल एनर्जी को हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हमने पढ़ा था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हमने डिराइव किया था ई बी इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ इंटू एच न्यू के। तो हम ये वाली इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं। हमने इसमें ये वैल्यू पुट कर दी है, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट कर दिया। उसके बाद अब हमने मोनो डीजनरेट की बात की है, तो मोनो डीजनरेट में हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये समेशन है, सम है, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन से इसे रिप्लेस नहीं कर रहे क्योंकि ये समेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सम का मतलब है कि ये बहुत सारे
वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे बेस करता है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, तो अभी चाहे 0 ना लिखें, अभी हमारे पास v ही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं, ये 0 से लेकर इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स तक होगा। तो यहाँ पर देखें, ये देखें, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ है 0, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, फिर सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर फिफ्थ, मतलब इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम E-1/2 h न्यू इंटू के टी, ठीक है। हमने इसको कॉमन ले लिया और बाकी इक्वेशन को एज इट इज, मतलब बाकी इक्वेशन को फिर हमने कॉमन लेने के बाद जो इक्वेशन बची ना, वो इक्वेशन लिखनी है 1 प्लस E-h न्यू ओवर के टी, इसमें से क्योंकि ये वाला जो है ना ये कॉमन आ चुका है, तो बाकी फिर ये बाकी आगे आगे जब हम कॉमन लेते जाएंगे तो वो बाकी इक्वेशन जो बचेगी वो हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि E-h न्यू ओवर के टी जो है वो इक्वल है x के। तो हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास ये पहले x आ गया 1 प्लस ये x आ गया, फिर x2 आ गया, फिर x3 आ गया, फिर प्लस सो ऑन आ गया, ठीक है। ये x1 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन आ गया। अब हम लोग अगर इसको जनरल इसका सॉल्यूशन देखें तो वो इस तरह से आता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हमारे पास इक्वल है 1/1 माइनस एक्स के। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास Q इज इक्वल टू E-h न्यू ओवर के टी इंटू 1/1 माइनस एक्स के, ठीक है। तो हम यहाँ पर वापस पुट कर देते हैं x की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा QV इज इक्वल टू E-h न्यू ओवर 2k टी इंटू हमने x की वापस वैल्यू पुट कर दी है 1/1 माइनस E-h न्यू ओवर के टी के। तो अगर टेम्परेचर हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा तो h न्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 0 के, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूँ ये हम कह रहे थे कि बहुत लेस होगा, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जब ये 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी 1 के इक्वल। तो तब हमारे पास जब बहुत टेम्परेचर लार्ज होगा उस टाइम में वाइब्रेशनल जो ट्रांसलेशन वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है वो इक्वल होगा 1/1 माइनस E-h न्यू ओवर के टी के। और h न्यू ओवर k जो है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आइंस्टाइन टेम्परेचर है जो यूज होता है वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन में। तो ये टोटल पार्टीशन फंक्शन थे और इस तरह से इनको हम डिराइव कर सकते हैं।